नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। ये भारत की बात है में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु हमले के खतरे की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त परेशान हैं, टेंशन में हैं। जिस यूक्रेन पर 12 घंटे में रूस को काबू पाना था, क्योंकि सुपर पावर रूस के सामने यूक्रेन टिक नहीं सकता था, लेकिन उस यूक्रेन ने 5 दिन तक, जी हां सोचिए जरा, एक छोटे से मुल्क ने रूस को 5 दिन तक उलझाए रखा है। भले ही रूस ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन पुतिन ने परमाणु बल को अलर्ट पर रखा है। रूसी परमाणु हथियार एक्टिव हो चुके हैं। आपको बताएंगे कैसे पुतिन के हाथ में परमाणु बटन है। कभी भी पुतिन वो परमाणु बटन दबा सकते हैं। एक तरफ अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और नाटो देशों की तरफ से पुतिन पर चौतरफा दबाव बनता जा रहा। दुनिया के तमाम देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन कब तक पुतिन यह प्रेशर झेल पाएंगे। आज रूस को एक के बाद एक कई झटके लगे। पुतिन ने बाकायदा इमरजेंसी बैठक बुलाई। ऐसे में सवाल यह है, और बुनियादी सवाल, क्या दुनिया की तबाही का बटन पुतिन दबाने वाले हैं? और अगर पुतिन परमाणु बटन दबाएंगे तो क्या होगा? 77 साल पहले दुनिया ने परमाणु तबाही देखी है। बताएंगे क्या दुनिया दोबारा ऐसी तबाही देखने के लिए तैयार है? और अगर एक बार परमाणु बटन पर पुतिन का हाथ गया तो उसके बाद क्या होगा? क्या दुनिया में परमाणु जंग की शुरुआत हो जाएगी? और इसका क्या असर होगा? एक तरफ पुतिन का परमाणु प्लान तैयार है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या का प्लान भी पुतिन ने तैयार कर लिया है। जी हां, और इसके लिए बाकायदा 400 खूंखार लड़ाके यूक्रेन पहुंच चुके हैं, जो जेलेंस्की सहित उनके कैबिनेट के मंत्रियों की लोकेशन से लेकर फोन कॉल ट्रेस कर रहे हैं। पुतिन के हरी झंडी मिलते ही ये लड़ाके अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारी में। आपको बताएंगे चेचेन लड़ाके कितने खूंखार हैं, जो पुतिन के प्लान के साथ यूक्रेन पहुंचे हैं। और पुतिन का प्लान है जेलेंस्की की हत्या। और ये जो खूंखार लड़ाके हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? इन लड़ाकों का रूस से कनेक्शन क्या है? पुतिन के लिए क्यों ये लड़ाके कुछ भी करने को तैयार है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। बताएंगे जेलेंस्की की हत्या के साथ ही पुतिन का क्या है तख्ता पलट प्लान। कैसे पुतिन 4 मोहरे से तख्ता पलट करने और यूक्रेन पर राज करने की तैयारी कर रहे हैं। यह भारत की बात है में तीसरे पड़ाव में बात करेंगे पुतिन की ताकत की। पुतिन आखिर कैसे इतने ताकतवर हो गए? आखिर पुतिन की आज हिटलर से तुलना क्यों हो रही है? पुतिन को 21वीं सदी का हिटलर क्यों कहा जा रहा है? यहां तक कि टाइम मैगजीन ने भी पुतिन की तुलना हिटलर से की है। क्या यूक्रेन में हमले का आदेश देकर पुतिन दुनिया की आंखों में किरकिरी बन गए? क्या यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की छवि बदल जाएगी? पुतिन और ताकतवर बनकर सामने आएंगे, या फिर रूस इस युद्ध के बाद सुपर पावर का दर्जा खो देगा? बताएंगे देश, दुनिया के देश किस तरह से रूस पर आक्रमण कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पुतिन अब भी फ्रंट फुट पर है और तमाम रक्षा जानकार पुतिन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। कोई नहीं भाप सकता कि पुतिन अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, क्योंकि अब तक दुनिया यह समझ रही थी कि पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, सिर्फ पुतिन दबाव बना रहे हैं, सिर्फ पुतिन डरा रहे हैं यूक्रेन को। लेकिन पुतिन ने एक झटके में यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पुतिन अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, यह हम आपको बताएंगे। तो शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। तो शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में भारत। बेलारूस में यूक्रेन रूस के बीच बातचीत फिर शुरू। पहले राउंड की बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। 3.5 घंटे की बैठक में यूक्रेन ने रूस के सामने रखी शर्त, कहा तत्काल यूक्रेन छोड़े रूसी सैनिक, क्रीमिया से भी सेना हटाने की मांग।
रूस के साथ बैठक से पहले रूसी सैनिकों को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की की चेतावनी, जान बचाना है तो यूक्रेन से भाग जाए रूसी सैनिक, नहीं भागे तो मिलेगी मौत। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी, युद्ध की एक और नई तस्वीर आई सामने। रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। रूस ने मिसाइल कमांड को किया अलर्ट, रूस के रक्षा मंत्री का दावा, रूसी न्यूक्लियर ट्राइड ने शुरू की युद्ध की तैयारी। यूरोपीय देशों पर रूस का पलटवार, 36 देशों के विमानों के लिए पुतिन ने बंद किया अपना एयर स्पेस। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर लगाए थे प्रतिबंध। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई और भड़कने के आसार, अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन रूस छोड़ने को कहा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक्शन में अमेरिका, बेलारूस के मिन्स्क में अमेरिकी दूतावास बंद, गैर आपातकालीन कर्मचारियों और परिवार के लोगों को फौरन अमेरिका लौटने के आदेश। रूस यूक्रेन में जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से की बात। इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को भी लगाया फोन। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र, यूक्रेन रूस के बीच युद्ध को लेकर बुलाया गया विशेष सत्र। रूस यूक्रेन संकट पर हो रही है चर्चा। यूक्रेन को सैन्य मदद भेजेगा नेटो, हवाई रक्षा, मिसाइल और टैंक रोधी हथियार मुहैया कराएंगे सदस्य देश। राष्ट्रपति जेलेस्की को फोन पर बातचीत के दौरान नेटो प्रमुख ने दी जानकारी। बेलारूस को लेकर ईयू का अलर्ट, रूस कर सकता है बेलारूस में परमाणु हथियार की तैनाती, गैर परमाणु दर्जा हटाना खतरनाक। यूक्रेन का रूस के काफिले पर हमला, रूस के टैंक बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन ने किया तबाह, चारों तरफ फैला आग और धुएं का गुबार। रूसी हमले से मलबे में तब्दील, यूक्रेन के कई शहर चारों तरफ बिखरा नजर आया, लोगों का सामान और जले वाहन, सड़कों पर पड़े मिले मिसाइल और बम के शेल। खार्किव में रूस का यूक्रेनी सेना पर हमला, यूक्रेनी टैंक BTR-4 को बनाया निशाना, धमाके के बाद टैंक में लगी आग। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग जारी, यूक्रेन के शहर खार्किव में रूस ने बरसा रहा है बम, Su-34 बम से दहला यूक्रेन। रूसी सैनिकों ने कीव के पास एक म्यूजियम को तबाह कर दिया, संग्रहालय में यूक्रेन की मशहूर मारिया की पेंटिंग्स को संरक्षित किया गया था। रूस के हमले में भीषण तबाही, यूक्रेन में रूसी सेना ने स्कूल को बम से उड़ा दिया। हमले में यूक्रेन का स्कूल पूरी तरह तबाह, खंडर बनी स्कूल की इमारतें, चारों तरफ फैला मलबा। कीव के मेयर का बड़ा आदेश, लुटेरों को देखते ही मारने का आदेश। इससे पहले शॉपिंग मॉल में रूसी सैनिकों के लूटपाट की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के बड़े शहरों पर धीरे धीरे कब्जा कर रही है रूस की सेना। बडियांस्क के सिटी काउंसिल में रूसी टैंकों का जमावड़ा लगा। खार्किव में सरकारी संपत्ति के साथ साथ आम लोगों का भारी नुकसान, नागरिकों के घरों से लेकर वाहन भी हुए तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूस वायुसेना और सैनिकों के हमला लगातार जारी है, मिसाइल हमलों और बमबारी से हर तरफ तबाही का मंजर, कई मौत कई घायल। खार्किव के रिहायशी इलाके में रूसी सेना के हमले में कई घरों को पहुंचा नुकसान, आग में जलकर कई घर तबाह। यूक्रेन के चेर्निहाइव में रूसी सेना ने मचाई तबाही, चारों तरफ नजर आया धुएं का गुबार, चेर्निहाइव में क्षतिग्रस्त इमारत का मलबा आया नजर। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के चेर्निहाइव में भीषण आग का कोहराम, आसमान में छाया धुएं का गुबार, आसपास के इलाकों में डर और दहशत का माहौल। यूक्रेनी सेना की कार्रवाई में रूसी सैनिकों की तैनाती और हमले में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में यूक्रेन में हुई तबाही का मंजर नजर आया। रूस ने जंग में उतारे चेचन्या विशेष बल के जवान, यूक्रेन की सड़कों पर चेचन्या स्पेशल फोर्स का बड़ा काफिला नजर आया, एक के पीछे एक कई बख्तरबंद गाड़ियां नजर आई। पोलैंड से बेलारूसी सीमा क्षेत्र में रूसी विमान ने भरी उड़ान, यूक्रेन के शहरों की तरफ दाखिल हो रहे हैं रूस के प्लेन। यूक्रेन के एने हरदोर में रूस के खिलाफ जंग में मदद के लिए उतरे स्थानीय नागरिकों और रूसी सैनिकों को रोकने के लिए सड़कों पर बिछाए कील और टायर।
और आइए सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मैं, परमाणु बटन पर है पुतिन का हाथ। क्या पुतिन परमाणु बटन दबा देंगे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुतिन देखिए, बाकायदा पुतिन हर रोज पिछले 5 दिन से यूक्रेन में धमाका कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। कितना भीषण धमाका, टारगेट सेट किया और उसके बाद ये जोरदार धमाका हुआ है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, देखिए कैसे गाड़ी को निशाना बनाया गया, वो आपने दिखाई है। देखिए अगली तस्वीर एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा, एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हो रही है लगातार। इसी तरह से यूक्रेन पर अब तक रूस धमाके कर रहा है। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। एक बार फिर पुतिन ने ये देखिए टारगेट किया है। ये इमारत को जरा देखिए, लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं, यहां आकर सीधे रॉकेट गिरा है और इमारत का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लगातार पुतिन एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए इस घेरे में देखिए इमारत को, यहां आकर सीधे मिसाइल लगी है और उसके बाद यह हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। पूरी तरह से रूस तैयार है हमले के लिए। परमाणु मिसाइल लगाई गई है, रूसी परमाणु हथियार एक्टिव हो गए हैं। रूस ने सभी कमांड को एक्टिव किया है। तीनों सेनाओं की परमाणु मिसाइल हमले के लिए अलर्ट है। उत्तरी प्रशांत परमाणु फोर्स कमांड को एक्टिव कर दिया है। तो पुतिन क्या नेस्तनाबूद कर देंगे सब कुछ? ग्राफिक लीजिए, हटाइए ग्राफिक, हटाइए विजुअल। पुतिन क्या सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे? क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्या पुतिन परमाणु बटन दबा सकते हैं? ग्राफिक्स के जरिए मैं बताने जा रहा हूं आखिर क्यों, वजह क्या है, पुतिन आखिर क्यों दबाएंगे परमाणु बटन। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स अगर आप जल्दी से दीजिए तो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। ये आप देख रहे हैं पुतिन क्यों दबाएंगे परमाणु बटन। उसके पीछे वजह, युद्ध लंबा खिंच रहा है। 5 दिन हो चुके हैं, पुतिन टेंशन में। युद्ध लंबा खींचेगा तो टेंशन बढ़ेगी। पुतिन ने परमाणु बल को अलर्ट कर दिया, यानी जो न्यूक्लियर फोर्स थी उसे पुतिन ने अलर्ट कर दिया और सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी पुतिन ने दे दी है। मूव करेंगे फास्ट। सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी दी है। दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु देश है रूस। आपको बताऊं, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को चेतावनी दे दी है सीधे पुतिन ने। रूस की चेतावनी से पूरी दुनिया में अलर्ट है। पूरी दुनिया कांप गई है कि क्या वाकई पुतिन परमाणु बटन दबा देंगे। यूक्रेन पर परमाणु हमला हो सकता है। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर भी पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं और पूरा देश, पूरा शहर तबाह हो जाएगा। किसी हद तक जाने को तैयार बैठे हैं पुतिन। इस वक्त स्थिति यह है, आपको बताऊं, रूस ने यूरोप से अपने नागरिकों को तुरंत वापस बुला लिया है। यूक्रेन के लोगों से कीव खाली करने को कहा गया है कि पुतिन कहीं परमाणु बटन दबा ना दें। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है पुतिन ने और दुनिया को दी है नतीजे भुगतने की चेतावनी। यानी पुतिन सीधे सीधे दुनिया को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन था और आपको बताऊं कि 5 दिन में रूस के 7,500 अरब रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। यूक्रेन के 5 दिन टिकने की उम्मीद अब तक पुतिन को नहीं थी। उन्हें लग रहा था 5 दिन नहीं टिकेगा, लेकिन उल्टा हो गया। इसके बाद पुतिन की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया के देशों ने रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह भी पुतिन के लिए परेशानी का विषय है। रूस की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर शुरू हो गया है। आपको बताऊं, पहले कम ताकत से पुतिन ने हमला किया था, अब पूरी ताकत से पुतिन जंग लड़ रहे हैं और पुतिन पर रक्षा विशेषज्ञों की बड़ी राय है। रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? पुतिन के दिमाग को पढ़ना किसी के लिए भी इस वक्त नामुमकिन है। वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। पुतिन इस वक्त उस सिरफिरे की तरह है कि कब वो परमाणु बटन दबा दे कोई नहीं जानता। यूरोप को गैस सप्लाई पुतिन रोक सकते हैं पूरी तरह से और उत्तरी सागर में परमाणु बम गिराने का विकल्प पुतिन के पास खुला हुआ है। ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच उत्तरी सागर मौजूद है। रूस अमेरिका में परमाणु बम जंग शुरू हो जाएगी, एक इस बात की टेंशन बढ़ गई है। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, अगर परमाणु जंग हो गई तो आखिर क्या होगा ये समझिए। ग्राफिक्स दीजिए जरा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कि इसी तरह की जंग चल रही है और इसी तरह रोकने की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना। ग्राफिक्स तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। अगर परमाणु जंग हो गई तो हालात क्या होंगे। रूस के पास देखिए कितने परमाणु बम है, 6,257, 6257। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है।
अमेरिका के पास दूसरे नंबर पर सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका आता है परमाणु बम में, 5550 परमाणु बम है। तीसरे नंबर पर चीन, सिर्फ 350 परमाणु बम है, यानी रूस से परमाणु जंग के मामले में हर मुल्क पीछे। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है आपको बताऊं, और फ्रांस के पास सिर्फ 290 परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है और हिंदुस्तान इस कतार में 156 परमाणु बम है भारत के पास, और इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 हैं, यह अनुमान लगाया जाता है। यानी अगर यह जंग हुई तो सोचिए हालात कितने बदतर हो जाएंगे। और पुतिन ने खुद यह चेतावनी दी है कि पुतिन ने क्या कहा है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। सुनिए जरा। Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих. लेकिन सोचिए कि अगर जंग होती है, हिरोशिमा का विजुअल दीजिए, अगर परमाणु जंग होती है तो ये तस्वीरें हो सकती हैं। ये मैं आपको जापान के हिरोशिमा की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां परमाणु बम मारा गया था। पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जरा दिखाऊं, वहां परमाणु बम मारने के बाद ये देखिए ये हालात थे। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगर परमाणु जंग होती है तो क्या हो सकता है। एक नजीर के जरिए आपको बताने जा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखाइए। एक नजीर के जरिए आपको बताऊंगा कि अगर परमाणु जंग होती है तो क्या होगा। देखिए परमाणु जंग 1945 में हुई थी, 1945 में परमाणु हमला हुआ था। अमेरिका ने यह परमाणु हमला किया था और इस हमले से पूरी दुनिया दहल गई थी। अमेरिका के इस हमले से जापान के 2 शहरों पर सोचिए, जापान के 2 शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम मार दिया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम मारा। दोनों शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए थे जब न्यूक्लियर हथियार चले। 80,000 लोगों की, सोचिए जरा, 80,000 लोगों की जलकर मौत हो गई थी 1 मिनट के अंदर। सोचिए 1 मिनट में 80% शहर जलकर खाक हो गया था। आप अंदाजा लगाइए क्या मंजर रहा होगा पूरे शहर का। गामा किरणों के कारण आज भी लोग वहां अपंग हैं, इसी तरह से पैदा होते हैं लोग। 9 अगस्त को यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था और दोनों हमलों में सोचिए जरा, गिनिए, 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1.5 लाख लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो झेला हिरोशिमा और नागासाकी ने वो आज तक जारी है। तो कितना खतरनाक और घातक है ये हमला, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। इस बीच आपको बताऊं, दूर दूर तक, घंटों तक काली बारिश होती रही जिसे एसिड रेन कहते हैं, और कई दशकों तक धमाकों का असर भी बरकरार रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है ये परमाणु हथियार। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे, देखिए जरा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालात खराब हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जेलेस्की की हत्या का प्लान बना लिया है। यानी जो छटपटाहट है पुतिन की वो ये, या तो जेलेस्की का तख्ता पलट हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति हटाए जाएं, वरना जो बेबसी है पुतिन की वो इस हद तक है कि वो जेलेस्की की हत्या का प्लान तैयार कर चुके हैं। जेलेस्की अभी अपने सैनिकों के साथ हैं, उन्हें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, जेलेस्की को मारने के लिए पुतिन ने बाकायदा चेचेन फोर्सेस को भेजा। ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो ट्रक्स यहां से वहां तक नजर आ रहे हैं, ये चेचेन फोर्सेस है। ये स्पेशल फोर्स है जिसे पुतिन ने भेजा है किसको मारने के लिए, जेलेस्की की हत्या के लिए। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, हटाइए इसको। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर ये देखिए जरा, ये है चेचेन फोर्सेस, इन्हें भेजा है जेलेस्की को मारने के लिए। इनका कद देखिए, लंबे चौड़े। ये है पुतिन के वो खूंखार, वो 400 खूंखार जो जेलेस्की की हत्या करने के लिए पहुंचे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं जेलेस्की की हत्या का पुतिन प्लान है क्या, कैसे ये खूंखार जेलेस्की की हत्या करने पहुंचेंगे। देखिए जरा, ये है प्लान। पुतिन को जेलेस्की चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पुतिन ने जिन खूंखार को भेजा है वो पुतिन के पीछे आपको नजर आ रहे हैं। जेलेस्की की हत्या के लिए 400 खूंखार लड़ाके बाकायदा भेजे गए हैं। यूक्रेन पहुंच चुके हैं ये 400 चेचेन लड़ाके, और इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। पुतिन के शेफ, जो खाना बनाता था पुतिन के शेफ ने इन्हें टारगेट लिस्ट थमाई है।
ये पुतिन का बहुत करीबी है। हिट लिस्ट में आपको बताऊं, यूक्रेन के प्रधानमंत्री भी हैं, यानी राष्ट्रपति तो है ही है, प्रधानमंत्री भी हैं और मंत्री भी हैं। जेलेस्की पर बहुत कड़ी नजर ये लड़ाके रख रहे हैं और इनकी कड़ी नजर से बचना मुश्किल है। जेलेस्की का फोन लगातार ट्रैक किया जा रहा है कि जेलेस्की की लोकेशन क्या है, वो कहां जा रहे हैं। जेलेस्की की लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है कि वो अब तक कहां पहुंचे हैं। जेलेस्की ने दरअसल हत्या की आशंका जताई थी। जेलेस्की पहले कह चुके हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है। खुद को जेलेस्की ने कहा था कि पुतिन के टारगेट नंबर 1 है, यानी पुतिन का पहला निशाना जेलेस्की है और दूसरा निशाना जेलेस्की का परिवार है। अपने परिवार को टारगेट नंबर 2 कहा था। पुतिन के ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं अब तक जेलेस्की। शांति वार्ता के बाद पुतिन उन्हें सिग्नल देंगे और जनवरी में ही यूक्रेन पहुंच गए ये चेचेन लड़ाके। इन्हें ही इंतजार है पुतिन के सिग्नल का। इनको बताऊं, वैगनर ग्रुप नाम की प्राइवेट मिलिशिया है दरअसल ये, और पुतिन का बेहद करीबी जो है वो इस ग्रुप को चलाता है जो जेलेस्की को मारने के लिए पहुंचा है। पुतिन के शेफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आपको बताऊं कि पिछले महीने पुतिन से इसने मुलाकात भी की थी। इस मिशन के लिए बहुत बड़ी रकम पुतिन ने खर्च की, यानी जेलेस्की को मारने के लिए बड़ी रकम खर्च की है। सभी लड़ाकों को हाई लेवल ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा, और लड़ाकों की एक टुकड़ी को यूक्रेन ने मार भी गिराया, यानी 400 जो लोग गए थे इसमें से एक टुकड़ी को यूक्रेन ने अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए मार भी गिराया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जेलेस्की राष्ट्रपति जो है वो आखिर किसके साथ है, वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले देखिए जरा कि जेलेस्की इस वक्त कहां है। सैनिकों के साथ, कई सैनिकों के साथ जेलेस्की अब तक दिखे हैं। कॉफी पीते दिख रहे हैं जेलेस्की, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं। जेलेस्की ने जवानों का मनोबल बढ़ाया है और अगले 24 घंटे को चुनौतीपूर्ण बताया है जेलेस्की ने। उन्होंने कहा अगले 24 घंटे चैलेंजिंग रहने वाले। रूस को तुरंत सेना हटाने को कह दिया है जेलेस्की ने कि आप यहां से सेना हटाइए। रूस से अपनी जान को खतरा बताया है जेलेस्की ने, और यूक्रेन छोड़ने से अब तक इनकार कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन छोड़कर नहीं जाएंगे। रूस के खिलाफ इसी तरह से लड़ाई जारी रखेंगे। लोगों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं जेलेस्की, लोगों के बीच हैं। कैदियों को सेना में भेजने का भी फैसला कर चुके हैं कि ये कैदी सेना में भेजे जाएं। आइए आपको दिखाता हूं कौन से वो लड़ाके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जेलेस्की की तस्वीर आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री के साथ ट्विटर पे तस्वीर चल रही है, मुस्कुराता चेहरा। सोचिए, युद्ध क्षेत्र, देश जंग में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी हौसले नहीं खोए हैं जेलेस्की ने। रक्षा मंत्री के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन आइए जेलेस्की को मारने के लिए जो लोग पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें। ये हैं वो लड़ाके जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये खूंखार लड़ाके हैं, इन्हें ही चेचेन लड़ाके कहते हैं, और हजारों की संख्या में ये तैयार हैं यूक्रेन में घुसने के लिए। एक टुकड़ी घुस चुकी, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, बड़ी फोर्स है रूस के पास और पुतिन के पास। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा ये कितने खूंखार होते हैं, कितने डेंजरस होते हैं ये चेचेन लड़ाके। ये देखिए जरा, अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात होते हैं लड़ाके, इस कदर बर्बर होते हैं। चेचेन बेहद उग्र और निर्दयी होते हैं, किसी के लिए दया नहीं होती है। अक्सर जंगलों में रहते हैं ये चेचेन लड़ाके, वहीं इनकी गुजर बसर होती है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में कई मिशन इन्होंने पूरे किए हैं अब तक। इनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है और आपको बताऊं हर स्थिति का सामना करने को ये तैयार रहते हैं और इन्हें हराना बेहद मुश्किल है। इन्हीं को भेजा है यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने के लिए पुतिन ने। रूस के एक राज्य में ये रहते हैं और रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं ये लड़ाके, रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर यह है कि पुतिन हरगिज दबने को तैयार नहीं है। पुतिन का कहना है कि यूरोपीय देश झूठ का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। पुतिन का कहना है कि वो बिल्कुल दबेंगे नहीं। प्रतिबंधों पर पुतिन ने बड़ा जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि वो हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। यूरोपीय देश झूठ का साम्राज्य चला रहे हैं, पुतिन का कहना है। दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन से जेलेस्की की गुहार, यानी जेलेस्की ने यूरोपियन यूनियन से गुहार लगाई है। यूक्रेन को तुरंत सदस्यता की अपील की है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन। बड़ी खबर आपको बता दें, अब यूक्रेन कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन में हमें शामिल कर लो, उसके सदस्य बनना चाहते हैं। तो संभव है, क्या ऐसा हो पाएगा, यह बड़ी बात है।
तो रूस लगातार हमले कर रहा है, लगातार तहस नहस करने की यूक्रेन को कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे एक म्यूजियम को, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक म्यूजियम है जिसे तबाह और बर्बाद कर दिया है रूस ने। ये यूक्रेन का एक म्यूजियम। अगली तस्वीर में दिखाऊं रूस के एक अटैक की यूक्रेन पर। ये देखिए जरा, ये रशियन अटैक देखिए, बिल्डिंग में एक साथ आपको नजर आ रहे हैं जो रॉकेट एक के बाद एक आकर गिरे हैं, जैसे पटाखे फोड़ रहे हो दिवाली में। इस तरह से गोले दाग रहा है रूस यूक्रेन के ऊपर। एक और तस्वीर दिखाऊंगा, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं मार्केट की। ये सोचिए इस तरह से जब गोलीबारी हो रही है, लोग कहां जाए? मार्केट में सैकड़ों लोगों की भीड़ है। देखिए तस्वीरें, लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का राशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये है यूक्रेन की हालत, और अगर ऐसे ही जंग चलती रही, सोचिए क्या आलम होगा। एक और तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए, लोगों के पास पैसे नहीं है। लाइन जो आप देख रहे हैं, पैसे निकालने वालों की लाइन लगी है। एटीएम से पैसे निकालने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग इस इंतजार में उनकी बारी कब आएगी, एटीएम से पैसे खत्म हो गए हैं। हालत ये। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि युद्ध के बाद, जो आप युद्ध देख रहे हैं, इसके बाद आखिर होगा क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये युद्ध के बाद क्या होगा। पुतिन, एक ऑप्शन ये है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये, कब्जे के बाद यूक्रेन में तख्ता पलट हो सकता है, यानी सत्ता से बेदखल जेलेस्की को कर सकते हैं। पुतिन अपने समर्थक को यूक्रेन की गद्दी पर बिठा देंगे, अपना राष्ट्रपति, अपना प्यादा, अपनी कठपुतली बिठा देंगे। पूर्वी यूक्रेन को, यानी यूक्रेन का वो हिस्सा जिसको अलग देश घोषित किया था, वो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, उस पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। हो सकता है रूस में शामिल कर ले, मिला लें। क्रीमिया पहले से ही रूस के पास है, क्रीमिया पहले से रूस के पास है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद बचा पश्चिमी हिस्सा यूक्रेन का और कमजोर हो जाएगा, और पश्चिमी यूक्रेन में क्या होगा, रूस समर्थक सरकार बन जाएगी और पुतिन की कठपुतली यूक्रेन बन जाएगा उसके बाद, जो चाहते हैं पुतिन। लेकिन प्रतिबंध से पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया ने पुतिन पर प्रतिबंध लगा दिए। रूस की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका लगेगा, रूस के लिए बड़ा सेटबैक होगा। रूस इस वक्त अलग थलग पड़ गया है, आगे और बदतर स्थिति होगी। ग्लोबल डिप्लोमेसी पूरी तरह से बदल जाएगी और रूस नाकाम राष्ट्र में बदल सकता है। यह भी रूस के लिए बड़ा झटका होगा। नए शीत युद्ध की उसके बाद शुरुआत होगी, नया कोल्ड वॉर शुरू होगा। आइए मैं आपको मैप के जरिए अगर दिखाऊं, मैप अगर आप देखें, ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, ये रूस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूक्रेन की तस्वीरें किस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। ये जो देखिए मैप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप देखिए कि क्रीमिया पर पहले से कब्जा है, और आप देख रहे हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों हिस्सों पर कब्जा कर लेगा यानी कि रूस। और बाकी का हिस्सा जो आप देख रहे हैं भगवा कलर से, मैं इसे कहूंगा ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है। संभव है यहां अपनी कठपुतली सरकार रूस बना दे। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर पुतिन ने तख्ता पलट कर दिया तो कौन बैठेगा गद्दी पर, जरा ये देख लीजिए कौन बैठ सकता है गद्दी पर। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यूक्रेन में पुतिन कठपुतली सरकार बनाएंगे। पहली बात, सरकार बनाने के लिए सियासी बिसात तैयार कर चुके हैं पुतिन पूरी तरह से। कई रूसी समर्थक यूक्रेन में प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं, यानी पुतिन के पिट्ठू पहले रूस में रह चुके हैं ऊंचे पदों पर। पुतिन ने सरकार बनाने के लिए बाकायदा लिस्ट तैयार कर ली है। जो नाम आगे चल रहे हैं, तख्ता पलट के बाद कौन से नाम हो सकते हैं वो देखिए जरा। तख्ता पलट के बाद ये पहला नाम है येवनेव मुरायेव, सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं ये कि अगर तख्ता पलट होगा तो इन्हें गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। ये दरअसल है तो यूक्रेन के पूर्व सांसद, लेकिन इसको मूव करेंगे, लेकिन पुतिन के समर्थक हैं, यूक्रेन में रहकर रूस का चैनल चलाते हैं। तो पहला दांव इन पर हो सकता है। अगला दांव देखिए, लिस्ट में दूसरे बड़े दावेदार हैं आंद्रे के बारे में आपको बताऊं, पुतिन के घोर समर्थक हैं ये भी। अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो इनका नंबर भी लग सकता है। यूक्रेन के बड़े बिजनेसमैन है क्ल्यूएव। अगला नाम है शेरी अर्बुजोव, ये भी बड़े दावेदार चल रहे हैं इस लिस्ट में, इनको भी कुर्सी मिल सकती है। और इनके बारे में आपको बताऊं, यूक्रेन की सियासत में ये पहले से सक्रिय रहे हैं और 2012 से 14 के दौरान फर्स्ट डिप्टी पीएम रह चुके हैं। आखिरी नाम है मायकोला का इस लिस्ट में। मायकोला के बारे में आपको बताऊं, मायकोला अजारोव दरअसल 2010 से 14 के दौरान यूक्रेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और
मूव करेंगे इसे, अपनी सोवियत जड़ों पर गर्व करते रहे हैं कि क्योंकि सोवियत संघ का हिस्सा यूक्रेन भी रहा है। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद ये रूस में है और यूक्रेन के बारे में रूस को सूचनाएं भी देते रहते हैं। इस तरह के आरोप भी इन पे लगते रहे हैं। जेलेंस्की सरकार के घोर आलोचक भी हैं। तो ये वो नाम है जो चल रहे हैं। अगर जेलेंस्की हटाए जाते हैं तो इन्हें गद्दी मिल सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूस की करेंसी रूबल में 30% की गिरावट हुई है। डॉलर के मुकाबले रूबल 30% गिरा है और जंग की वजह से रूस को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की करेंसी में थोड़ी बहुत नहीं, 30% की गिरावट हुई है। चारों तरफ से जो आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं उसके बाद यह झटका रूस को लगा है। इस बीच सवाल यह है कि पुतिन आखिर इतने ताकतवर कैसे हो गए? पुतिन को आखिर इतनी ताकत कहां से मिलती है? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पुतिन का अंदाज है, लेकिन पुतिन की ताकत की वजह क्या है, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन आखिर इतने स्ट्रांग कैसे हो गए अपने मुल्क में ही, अपने देश के अलावा पूरी दुनिया में? यह है वजह। दरअसल पुतिन के बारे में आपको बताऊं, रूस के खुफिया विभाग में पुतिन नौकरी किया करते थे। सोचिए एक इंटेलिजेंस विभाग में काम करने वाला शख्स कैसे इतना ताकतवर बन गया। इंटेलिजेंस में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पुतिन तैनात थे उस दौरान। 16 साल की नौकरी की और उसके बाद पुतिन ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पुतिन ने सियासत में कदम रखा, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली पुतिन ने और सेंट पीटर्सबर्ग में से अपने करियर की शुरुआत की पुतिन ने। 1996 में आपको बताऊं रूस की सरकार में शामिल हो गए। उस वक्त के जो पीएम थे उनकी टीम में शामिल हो गए। फिर देश में सुरक्षा परिषद में सचिव के पद पर तैनात किया गया पुतिन को और 1990 में रूस के प्रधानमंत्री बने पुतिन और यहीं से शुरू हुई पुतिन की ताकत। 1990 में प्रधानमंत्री बने, 2000 में साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति के पद पर पुतिन काबिज हुए और उसके बाद आपको बताऊं तब से अब तक 22 सालों से रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन। राष्ट्रपति बने रहने के लिए संविधान में बाकायदा, सोचिए राष्ट्रपति रहे इसलिए संविधान ही बदल दिया पुतिन ने, संविधान में संशोधन कर दिया। अब पुतिन सोचिए 2022 चल रहा है, 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं पुतिन, यानी उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। केवल रूस में पहले यह था 2 बार आप राष्ट्रपति रह सकते थे, लेकिन पुतिन को अब 2036 तक कोई नहीं हटा सकेगा। इस बीच आपको बताऊं बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। युद्ध में खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया है आकर चीन। रूस पर बैन का चीन ने विरोध किया है। रूस पर एक तरफा बैन सही नहीं है। चीन ने रूस पर यूरोपीय और अमेरिकी पाबंदियों का विरोध किया है। देखिए जरा चीन की जो नीयत है वो निकलकर अब सामने दुनिया के आ गई है। चीन ने अब रूस का एक तरफा समर्थन किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन पर प्रधानमंत्री मोदी ने की बड़ी बैठक, भारतीयों के रेस्क्यू पर चर्चा। विदेश मंत्री, उड्डयन मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान यूक्रेन पर पीएम की यह तीसरी बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री लगातार एक्शन में है और बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएम मोदी की बैठक की। पीएम मोदी ने ये बड़ी बैठक की है, वो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें खुद विदेश मंत्री मौजूद थे। आपको बताऊं यूक्रेन पर अब तक भारत का रुख क्या है, यह सबसे पहले बताने जा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा भारत ने क्या एक्शन लिया है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, भारत ने दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच का रास्ता चुना है। यह सबसे सेफ रास्ता था। रूस यूक्रेन बातचीत पर भारत ने जोर दिया है कि दोनों देश मिलकर बातचीत करें और बातचीत से ही हल निकले। भारत ने हिंसा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि बड़े बड़े देशों ने जब जंगें की हैं, उन जंग और युद्ध के बाद भी उन देशों ने बात ही की है, तभी समस्या का समाधान हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने वोटिंग से परहेज किया है। अब तक दूसरी बार भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। और आपको बताऊं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक बुलाने के लिए वोटिंग हुई थी। उस दौरान पहली बैठक में भी भारत ने वोट नहीं किया था, यानी भारत ने रूस और यूक्रेन की तरफ एक जैसी नीति अपनाई है। तब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ था, जब रूस ने वीटो लगाकर निंदा प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के लिए बड़ी चुनौती और चिंता की बात यह है कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें किसी तरह से वापस लाना है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो भारतीय हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रख रहे हैं, किस तरह उनकी आंखों में आंसू हैं और उन्हें यकीन करना मुश्किल है कि वो अपने वतन वापस आ गए। देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं।
यह है ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत भारतीयों को वतन वापस लाया जा रहा है। आइए मैं आपको बताऊं अब तक इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। मिशन मोड में सरकार पूरी तरह से आ गई ऑपरेशन गंगा में। यह मिशन भारतीयों को निकालने का मिशन है कि किसी तरह भारतीयों को वापस वतन लाया जाए। अब तक 6 फ्लाइट्स भारत आ चुकी हैं, 6 फ्लाइट भारत आई हैं। सैकड़ों छात्रों को भारत लाया जा चुका है, आपको बताऊं। और मोदी ने मंत्रियों को भी काम पर लगा दिया है, बाकायदा मिनिस्टर्स इस काम पर लगे हुए। पीएम मोदी ने 4 मंत्रियों को काम पर लगाया है, जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए। आइए दूसरा ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहा हूं। पीएम मोदी ने 4 मंत्रियों को, आपको बताऊं, विदेश भेज दिया है। यूक्रेन से लगे हुए जो देश हैं वहां अपने 4 मंत्रियों को भेज दिया है कि जाइए, हिंदुस्तानी जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें वापस लेकर आइए। देखिए जरा आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोमानिया भेज दिया है। रोमानिया और यूक्रेन की सीमाएं सटी हुई हैं। यह कहना है कि जो लोग यूक्रेन से आकर रोमानिया में आ रहे हैं उन्हें भारत लेकर आइए। खुद किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेज दिया है, उसकी सरहदें भी, सीमाएं भी यूक्रेन से जुड़ती है। हरदीप सिंह पुरी साहब को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, हंगरी भेज दिया है, इसकी सीमाएं भी यूक्रेन से लगती हैं। और पोलैंड का बॉर्डर भी यूक्रेन से लगता है, वहां जनरल वीके सिंह साहब को भेजा है। जो भारतीय वहां तक पहुंच रहे हैं उन्हें वापस उनकी वतन वापसी हो सके। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो बैठक हुई है वो बैठक बेनतीजा रही। 3.5 घंटे तक बातचीत चली है, 3.5 घंटे बातचीत हुई है। सोचिए, बेलारूस के गोमेल में यह बैठक हुई है और बैठक में यूक्रेन की मांग है, रूस की सेना बाहर जाए, यूक्रेन ये मांग कर रहा है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए बेलारूस में जो बैठक हुई है उस बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आपको रूस का प्रतिनिधिमंडल दिखाई दे रहा है, उसके सामने बैठा हुआ है यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल। आमने सामने बैठकर बैठक हुई है, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मैप के जरिए। देखिए जरा, यूक्रेन और रूस आप देख रहे हैं, बेलारूस आपको नजर आ रहा है। बेलारूस में यह बैठक हुई है, संभव है बॉर्डर पर बताया जा रहा है यह बैठक हुई कहीं पर। आइए मैं आपको बताता हूं इस बैठक में आखिर हुआ क्या, इस बैठक में क्या निकल कर आया है। सवाल यह है, बैठक में हुआ ये, अभी युद्ध नहीं थमेगा, यानी बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही है। रूस यूक्रेन बैठक का कोई हल नहीं निकला है। इस बैठक के बावजूद बेलारूस के गोमेल में मीटिंग खत्म हो गई है और 3.5 घंटे तक बैठक चलती रही, कोई समाधान नहीं निकला। और आपको बताऊं, इससे पहले भी इस तरह की बैठक की बात की गई थी, लेकिन आगे ये बैठक और चलेगी। क्या निकल कर आएगा बैठक में ये वक्त बताएगा, लेकिन पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच जारी जंग पर विराम लगे। तो फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।